Hello to everyone. I hope you all are doing great, students. So as you know, we have just completed our CGL PYQ vocabulary. So in today's video, we will be doing all the MCQ questions from that vocabulary. Let's start. First question is immortal. What is the meaning of immortal, students? Option A is endless, B transient, C ephemeral and D envy. तो स्टूडेंट्स द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंडलेस. इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? एंडलेस. गॉड इज इमॉर्टल. हम कहते हैं ना, एंड मैन इज मॉर्टल. मैन इज मॉर्टल. सो एम मॉडल का मतलब एंडलेस एंड मॉडल का मतलब जिसका अंत निश्चित है. अब देखते हैं हमारा ऑप्शन बी ट्रांजिएंट. स्टूडेंट्स ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी एंड ऑप्शन सी इज एफेमरल. इसका मतलब ये होता है दैट एग्जिस्ट फॉर शॉर्ट टाइम और यू कैन से दैट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम. लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम. ठीक है, मैं आपको साथ साथ ऑप्शन भी कराते जा रही हूँ. जो ऑप्शन बहुत ईजी होंगे हम उनको स्किप करेंगे, बट जो वर्ड्स थोड़े से भी डिफिकल्ट होंगे हम उनको भी साथ साथ क्लियर करते रहेंगे. एंड नेक्स्ट इज ऑप्शन बी इज एनवी. स्टूडेंट्स एनवी बहुत इजी वर्ड है. इट मीन जेलसी. ठीक है, एनवी जेलसी. अब देखिए जो एनवी है ये एक नाउन है. ठीक है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनता है एनवियस. एंड एनवियस के साथ आप प्रेपोजिशन याद रखेंगे ऑफ. एनवियस ऑफ. ठीक है, सो एनवी इज अ नाउन फॉर्म एंड एनवियस इज एन एडजेक्टिव फॉर्म. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन. देखिए मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, तो प्लीज आप इन सबको साथ साथ रिवाइज करते रहना. देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मॉकिश. स्टूडेंट्स मॉकिश का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी इमोशनल और यू कैन से सेंटिमेंटल. आपके पेपर में क्योंकि सेंटिमेंटल की वर्ड आया था तो हम उसको भी याद रखेंगे. देन ऑप्शन ए इज यूफोरिया. स्टूडेंट्स यूफोरिया का मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस. इंटेंस हैप्पीनेस. And now find the root word in this word, that is EU, and EU stands for good. ठीक है, चलो ऑप्शन सी इज स्लॉपी. स्टूडेंट स्लॉपी का मतलब होता है केयरलेस. ठीक है, और आप कह सकते हैं और डर्टी भी कह सकते हो और ऑकवर्ड भी कह सकते हो. ऑकवर्ड. एक आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता, एक आपके पेपर में एक वर्ड आता है स्लॉपी से रिलेटेड, दैट इज स्लिप शॉट. स्लिप शॉर्ट. तो आप इस स्लिप शॉर्ट वाले वर्ड को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है बहुत बार. एनवीएस मैंने आपको ऊपर समझा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिलेक्टेबल. डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है बताओ? ऑप्शन ए सोर, बी डिलीशियस, सी ब्लैंड एंड डी ब्लेड. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी डिलीशियस. दैट इज गुड इन टेस्ट. थर्ड इज prawn. What is the meaning of prawn? The right answer will be option D sensitive. प्रॉन के साथ क्या आएगा? सेंसिटिव. एंड हमारे प्रॉन के साथ कौन सी प्रेपोजिशन का यूज होता है? तो याद रखना प्रॉन के साथ हमेशा टू का यूज रहता है. ठीक है, अगर आप प्रेपोजिशन साथ साथ यूज करते रहेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है. आपको बाद में जब आप प्रेप का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत से प्रेपोजिशन ऑलरेडी पहले से याद होगी. ठीक है, सो इट इज बेटर कि आप वर्ड्स के साथ उनका प्रेपोजिशन याद करते रहे. देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज क्वाइट. स्टूडेंट्स क्वाइट का मतलब होता है दैट इज यूनिक. ऑप्शन ए. ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम अदर. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज culinary. स्टूडेंट्स culinary का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू कुकिंग. ठीक है, कुकिंग रिलेटेड. देन क्वेश्चन नंबर सेवन ट्रिवल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिवल? ट्रिवल मीन्स आपने बोला दे वर फाइटिंग ओवर अ ट्रिवल इशू, मतलब ये वो एक अनइम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर इतनी लड़ाई कर रहे थे. तो ट्रिवल का मतलब अनइम्पॉर्टेंट और यू कैन से लेस इंपॉर्टेंट. वही ऑप्शन ए आपको दे रखा प्रीडोमिनेंट. प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. Like English play predominant role in all competitive exams. Most important. Then option में आपको रखा है exquisite. Students exquisite का मतलब होता है best. ठीक है, best और you can say excellent. ये वर्ड भी आपके पेपर में आता है तो आप इसको भी आगे ना. Insight का मतलब भड़काना, इसके लिए भी वर्ड लिख देते हैं. पहला लिखते हैं stir up, फिर हम लिखते हैं instigate, फिर आग में घी डालना, उसको हम क्या कहते हैं? add fuel to fire. और हम लिख सकते हैं इंस्टिगेट हमने लिख दिया, स्टीयर अप हमने लिख दिया और लिख देना फॉर्मेट. तो भड़काने के लिए आप ये सभी वर्ड्स का ध्यान रखिए. नेक्स्ट वन. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है पैरामाउंट. स्टूडेंट्स पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट.
ठीक है, और आप बोल सकते हैं सुप्रीम और चीफ। अब इनसे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज एकेम, बी एक्सपैट्रिएट, सी डाउनफॉल एंड डी डिस्पेयर। तो स्टूडेंट्स द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए एकेम, बिकॉज एकेम का मतलब भी क्या होता है? टॉप मोस्ट पॉइंट। अब एकेम के कुछ सिनोनिम्स लिखते हैं। फर्स्ट हमने लिखा टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर लिखते हैं जेनिथ, मोस्ट रिपीटेड वर्ड, फिर लिखते हैं हम समिट, देन वी विल राइट जेनिथ हो गया, समिट हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट, पी, देन पिनाकल, क्लाइमेक्स, फिर लिखेंगे हम लास्ट वर्ड दैट इज कल्मिनेशन। ये कल्मिनेशन वाला वर्ड मैंने आपको लास्ट इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज में सिखाया था, जो कि हम डेली डालते हैं ना आपका इंग्लिश वोकैबुलरी प्रैक्टिस, उसमें सिखाया था। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप सभी वर्ड्स को लिख लेना जरूर। जॉवियल, स्टूडेंट्स जॉवियल का मतलब क्या होता है? हैप्पी, ऑप्शन बी। एंड सॉरो का मतलब सैड, ऑप्शन डी आपको दे रखा है डिप्लॉयर। डिप्लॉयर का मतलब होता है किसी से घृणा करना, डिसलाइक, और हमारे पेपर में वर्ड आता है एबोर। ठीक है, दी आपको एक इडियम दे रखा पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब भी सैड के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 10th, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 इज परसूट। स्टूडेंट्स परसूट का मतलब होता है किस चीज को पाने के लिए एफर्ट्स करना। तो अब देखिए उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है, कौन सा ऑप्शन है आपका? टू इग्नोर समवन, टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी, टू अवॉइड समथिंग, डी ट्राई टू अचीव समथिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एबोरेंस, स्टूडेंट्स ऊपर मैंने आपको एबोर का मतलब क्या सिखाया था? डिसलाइक। अब यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है डिसलाइक का। ऑप्शन ए इज एवर्जन, बी लाइकिंग, सी रिलक्टेंस एंड डी फियर। सो डिसलाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा? लाइक। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी आपको दे रखा है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है किसी चीज से हेजिटेट करना। ठीक है, आगे लिख देते हैं हम हेजिटेंस। अब ये हमारी एक नाउन फॉर्म है, तो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी? और रिलक्टेंट के साथ प्रेपोजिशन याद रखेंगे टू की। चल, जैसे कि आई एम रिलक्टेंट टू फॉर्म ऑन स्टेज। क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब मना करना, तो कौन सा आएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी रिफ्यूज। ठीक है, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, तो ये हमारी थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है फॉरबिड, सेकंड फॉरबेड एंड थर्ड इज फॉरबिडन, एंड इसका अपोजिट हो जाएगा अलाउ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज जुवेनाइल। जुवेनाइल वर्ड किसके लिए यूज होता है? यंग के लिए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी यंग। अब यहाँ पे पढ़ते हैं यंग ऑफेंडर्स को हम क्या कहते हैं? यंग ऑफेंडर्स मीन्स जिनकी एज 18 से कम है लेकिन उन्होंने कुछ गलत काम किया है। सो स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट, प्लीज इस वर्ड को ध्यान रखना, आपके पेपर में बहुत बार आ रखा है। ठीक है, यंग ऑफेंडर को हम क्या कहते हैं? डेलिक्वेंट। अब आपके पेपर में आएगा कि हम इनको कहाँ रखते हैं सुधार के लिए, तो हम इनको रखते हैं रिफॉर्मेटरी में, सुधार केंद्र। सो फर्स्ट वर्ड आपने पढ़ा जुवेनाइल, सेकंड वर्ड आपने पढ़ा डेलिक्वेंट एंड थर्ड वर्ड आपने पढ़ा रिफॉर्मेटरी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 is spill the beans. Option A, let the cat out of the bag. B, throw cold water. C, between devil and the deep sea. And D, made a scapegoat. अब आपको बताना है spill the beans जैसा कौन सा दूसरा इडियम आपको ऑप्शंस में दे रखा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। दोनों का ही मतलब क्या होता है? सीक्रेट रिवील करना। टू रिवील द सीक्रेट। ठीक है, और क्या होता है इस रिवील द सीक्रेट के लिए? और क्या आता है हमारे पेपर में? रिटन ऑन दी वॉल। एक और बता दो, लास्ट वन विल बी गो टू पब्लिक। तो आपने सीक्रेट रिवील करने के लिए कितने इडियम्स पढ़े? फर्स्ट स्पिल द बीन्स, सेकंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, थर्ड रिटन ऑन द वॉल एंड फोर्थ इज गो टू पब्लिक। ठीक है, 4 इडियम्स आपके सिर्फ रिवील द सीक्रेट के लिए हो गए। चलो 15 वाला लेके चलते हैं। 15 कोई खतरा, उसको क्वेश्चन नंबर 16, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इस इडियम का मीनिंग बताओ क्या होगा? ऑप्शन ए इज टू डू रॉन्ग थिंग, बी टू पुट समवन इन डिफिकल्टी, सी टू पोक समवन और डी टू डू राइट थिंग। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, टू डू राइट थिंग, कोई भी सही काम करना। क्वेश्चन नंबर 17, कंसाइंशियस। स्टूडेंट्स कंसाइंशियस का मतलब क्या होता है? जो पर्सन बहुत केयरफुल होता है। ठीक है, अब केयरफुल से रिलेटेड कौन सा वर्ड दे रखा है आपको? ऑप्शन ए डिस्क्रीट। आगे लिखना केयरफुल।
और वो लिख सकते हैं हम इसके लिए लाइट मेटिकुलस, देन स्क्रप्यूलस। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, स्क्रप्यूलस, मेटिकुलस एंड डिस्क्रीट। और क्या हो सकते हैं, अपराइट। ठीक है, इन सभी वर्ड्स पे याद रखना 1 2 3 4 5 6 सिनोनिम्स आपके सिर्फ केयरफुल के लिए। ऑप्शन बी डाइसोलेट वर्ड दे रखा है आपको। डाइसोलेट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, इट मीन्स होपलेस। ठीक है, नो होप और नॉट हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं फेटीग। स्टूडेंट्स फेटीग का मीनिंग थक जाना, टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 90 एलिवेट। आपको मैंने क्लास में समझाया था, एलिवेट आपको पेन किलर्स के ऊपर लिखा मिल सकता है। इट एलिवेट्स द पेन, इसका मतलब ये पेन को कम कर देती है। ठीक है, तो एलिवेट का मतलब होता है लेसन, कम करना। अब बताइए लेसन से रिलेटेड कौन सा आपको वर्ड दिख रहा है ऑप्शन में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ड्विंडल। ठीक है, ड्विंडल। एंड देखो ये जो ई वाला एलिवेटर इसका मतलब बढ़ाना होता है। एलिवेटर पता है आपको, लिफ्ट को हम एलिवेटर कहते हैं। फिर हम हमारे मैथ्स में एलिवेशन एंगल पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिफ्रेक्शन, तो वहां से आप चीज याद रखेंगे। अब एलिवेट एक वर्ड हो गया आपका एलिवेट, दूसरा हो गया लेसन, थर्ड वर्ड हो गया ड्विंडल। सभी का मतलब है कम करना। सकते हैं हम डिमिनिश। अब लेंस के चैप्टर में पढ़ते हैं ना, जब छोटी इमेज बनती है तो हम उसको डिमिनिश्ड इमेज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20 20 आपको देखा है इक्विवोकल। स्टूडेंट्स इक्विवोकल का मतलब होता है जो चीज अनक्लियर होती है। ठीक है, अस्पष्ट। अब बताओ अस्पष्ट के लिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऑप्शन ए क्लियर, बी लुसीड, सी वेग एंड डी इल्यूजन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी वेग, बिकॉज वेग का मतलब भी क्या होता है, अनक्लियर। ठीक है, लुसीड का मतलब क्लियर होता है, इल्यूजन आपको पता है भ्रम। आगे लिख देते हैं मिथ और हेलुसिनेशन। चलो, ये आपके 20 वर्ड्स के एमसीक्यू मैंने अभी आपको कराए हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको 20 वर्ड्स और मिलेंगे। मैं इस वीडियो को 20 वर्ड्स पे इसलिए छोड़ रही हूँ, तो मैंने आपको एक एक ऑप्शंस भी लिखवाए हैं। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो हम इसका पार्ट 2 भी आपको कल प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।